एक गंभीर बात, ये बहुत बड़ी समस्या पूरे देश के आदिवासी की। जब आदिवासी युवाओं की आशाओं का, ये लाइन याद रखो, जब आदिवासी युवाओं की आशाओं का, आकांक्षाओं का, इच्छाओं का पूर्ति नहीं होता, हम पिक्चर देखते थे छोटे थे 12वीं क्लास में, तो हम सोचते थे ये हीरोइन मेरी हो जाती तो ठीक है, ऐसा फीलिंग्स था हमारा। अब वो कहाँ होना था, मैं तो 12वीं क्लास में 17 साल का था, लेकिन ऐसा, और वो एक हीरोइन मर गई, 3 दिन हमने खाना नहीं खाया, सच कह रहा हूँ, दिव्या भारती, सच कह रहा हूँ मेरे भाइयों, गलत देखो, मेरे मुंह से सच्चाई निकल ही जाती है, मैं यहाँ से बिल्कुल साफ हूँ, जिसको जो कहना है कहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बाप की अकेली संतान हूँ। तो ऐसा फीलिंग्स आता है। तो ये उदाहरण इसलिए दिया मैंने, ये उदाहरण इसलिए दिया मैंने कि हमारे युवा बच्चे की ऐसी फीलिंग्स होती है, तो उन आशाओं को वो बच्चा पूरा नहीं कर पाता, उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है, उन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसके दिमाग में तनाव पैदा होता है। ये ध्यान रखिए, उसके दिमाग में तनाव पैदा होता है, और अपने तनाव को दूर करने के लिए वो बच्चा नशे का आदी हो जाता है। ध्यान रखो, अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने पर बच्चे के दिमाग में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके दिमाग में तनाव पैदा होता है, और सबसे बड़ी बीमारी तनाव होता है, और उस तनाव की वजह से वो बच्चा नशे का आदी हो जाता है, और नशे का आदी होकर के समय से पहले मर जाता है। क्या ऐसा पूरे देश के आदिवासी इलाके में हो रहा है? क्या बीमारी से ज्यादा लोग मर रहे हैं कि इस नशे की वजह से लोग मर रहे हैं? नशे की वजह से, तनाव, और नशा आए बीमारी, और नशा तनाव की वजह से शुरू होता है। ये बात याद रखिए, नशा तनाव से शुरू होता है। और कई लोग कहते हैं गोविंद गुरु महाराज, उनसे पहले संत सुरमाल महाराज, उससे पहले मामजी महाराज, 300 साल का इतिहास हमारे जिले का है, 300 साल से काम चल रहा है, आज तक दारू खत्म नहीं हुआ, और दूसरे इलाके में भी खत्म नहीं हुआ। मैं यही बोलने वाला था, हमारी पूजा पद्धति का पाठ भी है, लेकिन एक सीमा से ज्यादा इसको अंदर नहीं डालना चाहिए। हमारे पूर्वज खाना और पीना दोनों साथ करते थे। आज हमारे बच्चे तनावग्रस्त होकर के सुबह से नहीं खाया तो भी पी जाते हैं, ये बहुत गलत है, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं, इसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा हानि हो रहा है, उसको हमें जन जागरण करना चाहिए। इससे उबारने के लिए ही हम लोगों ने शुरुआत में, क्योंकि हम गोविंद गुरु का जन जागरण करते करते आदिवासी परिवार बने, इसी से समाज को उबारते हुए हम लोगों ने आगे, जैसे लोग जुड़ते गए तो हम लोगों ने आदिवासी परिवार बनाया, वो भी सोशल मीडिया की वजह से। और एक बात ध्यान रखिए, जयस हमारे से पहले बना, और जयस के देखा देखी हमने आदिवासी परिवार बनाए, ये भी बात याद रखिए, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन जयस में जो कमियां खामियां थी, दूसरे संगठनों में जो कमियां खामियां थी, इवन मैं जितना घूम चुका था, मैं जितना पढ़ चुका था, मैं जितना जान चुका था, जितने भी हमारे पहले काम करने वाले संगठन थे, करता थे, उनमें जो कमियां खामियां थी, उनमें आदिवासी परिवार से उसको आउट कर दिया। इसलिए आदिवासी परिवार का विचारधारा आज अजय है, उसका कोई मुकाबला नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखेंगे। एक चीज लास्ट में और कहना चाहता हूं, हमारे पूर्वजों ने, ये जितने भी आदिवासी पूर्वज हैं, उन सभी पूर्वजों ने केवल और केवल
मुगलों के टाइम में आंदोलन किया और अंग्रेजों के टाइम में आंदोलन किया, उससे पहले कभी आंदोलन नहीं किया। उसका कारण क्या? ये बहुत गंभीर बात याद रखिए, नहीं मिलेगा आपको। उस समय में मुगलों से पहले भारत में दो ही शक्तियां थी, एक तो रजवाड़े थे, एक आदिवासी थे। और आदिवासी पूर्णतः आजाद थे, पूर्णतः आजाद थे, इसलिए शक्ति संतुलन बना हुआ था, इसलिए आदिवासियों को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मुगल लोग आए तो मुगल लोग आए, तीन शक्तियां हो गई। हल्दीघाटी का युद्ध का लड़ने के लिए कौन लोग आए थे? अकबर आया था क्या? नहीं आया था। कौन आया था? मानसिंह। मानसिंह कौन था? जयपुर का राजा, राजपूत था। रिश्ते में क्या लगता था? भाई लगता था। किसका? अकबर का क्या लगता था? साला लगता था साला। जो भी आप जानो, मैं साला राजपूत से लड़ने के लिए राजपूत आया था, इतनी सी बात करता हूं, ठीक है, बराबर है। आज यही हो रहा है, आदिवासी से लड़ने आदिवासी आ रहा है। पूरे राजस्थान का नक्शा बदल दिया, सारे मुगलों का, तुर्कों का विजय हो गया। क्यों विजय हो गया? राजपूत राजपूत से लड़ता था पहले। तो दो शक्तियां मिलकर के लड़ने के लिए आई थी, इस वजह से राणा प्रताप को हमारे पास आना पड़ा। ये बात आप लोग इतिहास में जानते हैं, यहीं पर राणा पूजा का इतिहास शुरू होता है। अब अंग्रेजों के जमाने में भी यही हुआ, फिर दो शक्तियां मिल गई 1818 में। कौन सी? रजवाड़े और अंग्रेज, दोनों ने मिलकर के आदिवासियों को दबाया। उससे पहले आदिवासियों की गुलामी का कोई प्रमाण नहीं है, आदिवासियों के वेट बेकार का कोई प्रमाण नहीं है। आदिवासियों को जितनी भी उत्पीड़न दमन हुआ, 1818 से पहले कहां उत्पीड़न दमन हुआ, ये बात मुझे बता दीजिए, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। 1818, उससे पहले आदिवासियों का कहीं दमन हुआ, उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ, गुलामी करवाई? कोई ऐसा मानता है? आ जाओ, मैं 2005 में इतिहास में नेट हूं, मैं लगातार बोलता हूं कि कोई व्यक्ति मेरे से बहस करने आज तक नहीं आया, और किसी को खुजली आ रही है तो आ सकते, ठीक है। और आने के बाद क्या होगा वो तो मैं पहले से जानता हूं, पर आ सकते हैं। ओके, इतनी बात कह करके आप लोगों का बहुत समय लिया मैंने, और आप लोग मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है। ये बातें मैंने वहां पर भी नहीं बताई। ये बैठे हमारे सब वरिष्ठ साथी, तमाम कर्मचारी भाई, ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, सारे वरिष्ठ साथी बैठे हुए, पूछ सकते हैं। ये जो बात आज मैं बोला हूं, ये मैं वहां भी नहीं बोला। और खाना ही नहीं खाया, हम तो एक कचौरी खाई है, कुछ खाया नहीं। तो भी मैंने ये बात इसलिए बोला है, यहाँ तू मैं हो रही है, आदिवासी बनाम आदिवासी हो रहा है, बिल्कुल ये रोकना चाहिए। देखो, रामायण का रेफरेंस मैंने बता दिया, इतिहास का बता दिया, है ना। पूरा राजस्थान गुलाम हो गया, पूरा देश मुगलों का गुलाम हो गया। यदि राजपूत एक हो जाते और इन बाहरी ताकतों से लड़ते, देश का इतिहास कुछ और होता। इसलिए आज की तारीख में हम लोगों को किसी भी सूरत में एक लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़नी है, वह लड़ाई है आदिवासी बनाम आदिवासी। मेरे को आज की तारीख में लोगों ने परेशान किया, इसके बावजूद भी मैंने आदिवासी बनाम आदिवासी होने से हमारे कार्यकर्ताओं को सजेस्ट किया, और हमारे कार्यकर्ताओं ने इतना बेहतरीन, उस दिन ये रैली देख करके मेरे दिमाग में एक बात आया, मैं इन सभी लोगों के चरणों को नमन करता हूं आज भंवरलाल परमार। ये बात मेरे दिमाग में, ये फीलिंग्स आई, जो लोग उस दिन उस रैली के अंदर, बच्चा हो, बच्ची हो, महिला हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान का कहीं का भी हो, उसके चरणों को मैं नमन करता हूं। ये फीलिंग्स मेरे दिमाग में आई थी। एक तरफ का पूरा रोड फुल और दूसरी तरफ का रोड पूरा खाली, यह अनुशासन आप लोगों ने दिखाया। मैं उसी दिन मेरा जन्म सफल हो गया, ऐसा मैं मानता हूं। अब तो मैं बोनस पे काम कर रहा हूं, और आप
आपके यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में मेरे भाई आए थे। मैं नाम लेना अच्छा नहीं मानता, सभी भाई सबका मैं सम्मान करता हूं और मेरी जिंदगी आप लोगों को जो मैं ज्ञान मेरे पास है मैं सब आपको देना चाहता हूं, बशर्ते आप लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरे दिल को ठेस नहीं लगनी चाहिए। यदि मेरे दिल को ठेस लगेगी तो मैं दिल से जो बात कहना चाहता हूं वो आपको नहीं कह पाऊंगा। इतनी बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं मेरे भाइयों बहनों। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल्कुल। અમે હેતાય મરવા બાદ એક ठिकाने जाओ बेणेश्वर ते हमारा आदिवासी परिवार वाले भी सार की लोग जीते जाइए अपन बढ़िया है बेणेश्वर ते तमे अब्बा ले दिया राय साहब, हम मरने के बाद बेणेश्वर जाते हैं। हम मरने के बाद बेणेश्वर जाते हैं, जिंदा नहीं। मरने के बाद हमारा जो फूल होता है वो लेके हमारे सारे परिवार वाले समाज वाले लेके जाते हैं बेणेश्वर में, वहां गंगा जी भी जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी सोचा है कि 30 तारीख को हम जिंदा बेणेश्वर जाएंगे। माघ पूर्णिमा को जाते ही है, ये पोस्ट पूर्णिमा को जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश मेरे मामले को लेकर के हम नहीं जा पाए। तो अभी 30 तारीख को जाए सब लोग सोच कह रहे हैं और तय हुआ है। तो आप लोग भाई ने भी कहा मेरे को कि ये बात भी थोड़ा बोल दो, तो क्या आप लोग पधारेंगे? कौन कौन आएगा? बस सबको आना है। और मैं आज से ही हमारे जो कार्यकर्ता वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, हम कम बोलेंगे तो चलेगा, हम बहुत मंचों पर बोलते हैं, हमारे बाहर के भाइयों को हमें उस दिन सुनना है, ये मेरी दिल इच्छा है। मैं भी नहीं बोलूं चलेगा, नहीं बोलूं चलेगा, लेकिन हम जो बाहर से आते हैं उनको अधिकतम हमें समय देना है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। और आप सब पधारेंगे, मैं किसी एक व्यक्ति को निमंत्रण नहीं दे सकता, मेरे लिए सब बराबर है, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, बेटी हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, जो भी हो, सब बराबर है। इसी बात को कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद भाइयों, जय जवान।